डियर स्टूडेंट, मैं वीर मिश्रा आप सबका वीर मिश्रा हिंदी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज जो है हमारे 200 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और जिन्होंने हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने सपोर्ट किया वो भी। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सबका जो टॉपिक है वह है संवैधानिक कार्यपालिका का जो नाम मात्र का शासक होता है अर्थात राष्ट्रपति। हम जो है राष्ट्रपति के बारे में आज गहन रूप से अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थी, आप इस वीडियो को अंत तक देखना और समझना, और जो भी आपको समझ नहीं आएगा आप जो है वह हमसे कमेंट में करके आप हमसे जरूर पूछ सकते हो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को आप जो है लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगर आप पहले से हैं तब अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी यह वीडियो देखें। और हम ये जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं यह क्लास 9 से लेकर के जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं वहाँ तक यह यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम इस दृष्टि से आपको पढ़ाते हैं कि क्लास 9 से लेकर के जितने तैयारी करने वाले बच्चे हैं सभी के लिए जो है क्या है महत्वपूर्ण है और सभी के योगदान में यह पूर्णता है। तो लेट न करते हुए हम शुरू करते हैं कि राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति क्या होते हैं, आप सभी लोग जो है रफ और पेन लेकर जरूर बैठना ताकि हम जो बोलते रहें आप उसको समझते हुए आप उसको लिखते चलिए, ठीक है। तो विद्यार्थी, आज पढ़ेंगे राष्ट्रपति। देखिए, आप कुछ बातों को ध्यान सुनिएगा, इसमें ज़्यादा लेक्चर ही है, बाकी से कुछ ज़्यादा इसमें लिखना नहीं है। आपको सुनना है और सुनने पर आप जो क्या करोगे इसको कॉपी में नोट करते हुए चलोगे। देखिए, सबसे पहली बात तो आप सबको पता होगा कि जो हमारी सरकार के अंग हैं वो 3 प्रकार के अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, है ना। तो जो व्यवस्थापिका होता है उसे विधायिका भी कहा जाता है। तो व्यवस्थापिका का मतलब होता है व्यवस्था करना, अर्थात उसको संसद मान लेते हैं क्योंकि संसद में ही क्या है कानून का निर्माण होता है। और दूसरा हमारा क्या होता है, पहला हो गया आपका व्यवस्थापिका, दूसरा क्या हो गया आपका कार्यपालिका। तो कार्यपालिका काम क्या होता है, वह जो है जो निकाले गए जो नियम है ना उसके अनुसार वह कार्य करता है। जो कानून को जो लागू करवाता है उसी को कार्यपालिका कहा जाता है, ठीक है। और जो न्यायपालिका होता है उनके कार्यों को जो ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं उन्हीं को दंड देता है। तो सीधी सी बात है। तो जो कार्यपालिका होता है सेकंड नंबर का, तो उसका यह जो राष्ट्रपति है ना नाम मात्र का शासक होता है। ये एग्जाम बहुत बार पूछा गया है कि जो राष्ट्रपति होता है वह जो है जो कार्यपालिका है उसका नाम मात्र का शासक होता है कि वह जो है वास्तविक शासक होता है। तो आप हमेशा जानना कि जो राष्ट्रपति है वह जो है संवैधानिक कार्यपालिका का नाम मात्र का शासक होता है। और भी सुनिए, यह जो राष्ट्रपति होता है यह भारत का प्रथम नागरिक होता है। जो राष्ट्रपति होता है वह क्या होता है, भारत का प्रथम नागरिक क्या होते हैं, राष्ट्रपति ही होता है। और इसके आगे जो है और ये भी प्रश्न उठता है कि जब नाम मात्र का शासक राष्ट्रपति होगा तो वास्तविक कौन होगा। तो वास्तविक जो होता है वह होते हैं हमारे प्रधानमंत्री और उनके जो मंत्रिमंडल है, ठीक है ना। क्योंकि प्रधानमंत्री क्या करें सारे कार्य को ज्यादातर आगे की ओर बढ़ाते हैं, है ना। तो जो राष्ट्रपति वो सिर्फ नाम मात्र का ही होता है। हमारा जो भारत देश है वह क्या है संसदात्मक शासन पद्धति पर आधारित है और इसी के अनुसार आगे की ओर चल रही है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि जो राष्ट्रपति है वह क्या होता है, देश का नाम मात्र का शासक है, ठीक है। और इसके बाद जो है अगला पॉइंट ये है हमारा कि जो राष्ट्रपति है वह क्या होते हैं, भारत का प्रथम नागरिक होता है, ठीक है ना। इतनी बात आगे समझ में। अब हम आगे पढ़ेंगे और वह यह है कि किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 52 में यह कहा गया भारत में एक राष्ट्रपति बनेगा। कभी एग्जाम पूछता है अनुच्छेद 52 में क्या है, यह आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रपति का पद बनाया गया है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत यह कहा गया है कि भारत में एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा,
ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 53। और अनुच्छेद 53 क्या कहता है? अनुच्छेद 53 यह कहता है कि संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित होगी। जो संघ बनाया गया है, संघात्मक शासन व्यवस्था है ना, तो जो संघ की जो कार्यपालिका की जो शक्ति है वह शक्ति किसके हाथों में होगी? वह शक्ति होगी हमारी राष्ट्रपति के हाथों में होगी। लेकिन जो राष्ट्रपति के हाथ में होगी, अब राष्ट्रपति संविधान के अनुसार राष्ट्रपति या स्वयं उनके कार्यों का देखभाल करे या अपने मंत्रियों के द्वारा या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा वह क्या करे? अपने क्रियाओं को संचालन करवा सकता है। ठीक है ना। तो यह बात अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वह किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में होती है ना। तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति चाहे स्वयं कार्य करे या अपने अधीनस्थ जो पदाधिकारी होते हैं उनसे वह कोई कार्य करवा सकता है या उनसे जो है कुछ राय बात ले सकता है। यह जो किसमें है? अनुच्छेद 53 में है। आई बात समझ में? और इसको नाम मत क्यों कहा जाता है? देखिए, अब आप ये मत समझिए कि राष्ट्रपति को कोई कार्य दिया ही नहीं गया है ना। राष्ट्रपति के जो कार्य हैं बहुत ही व्यापक हैं। राष्ट्रपति के कार्य बहुत ही व्यापक होते हुए भी इनकी जो शक्तियां हैं ना, इनकी कार्यों का सारा देखभाल करने के लिए जो है मंत्रिपरिषद बनाई गई है। ठीक है ना। जिसका मुखी कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके जो अन्य मंत्रिमंडल होते हैं ना, उन सबका देखभाल जो सर्वोच्च ऊपर बैठा हुआ है वह कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अर्थात राष्ट्रपति ही क्या करता है? इन सभी क्रियाओं को देखभाल करता है। ठीक है ना। इसके पास कार्य बहुत है, लेकिन यह क्या? नाम मात्र का शासक, क्योंकि सारे कार्य क्या है? प्रधानमंत्री वगैरह देख रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारे वास्तविक हो जाएंगे। आई बात समझ में? चलिए, अब जो है अगला पॉइंट यह है कि राष्ट्रपति के लिए पद के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। अगर किसी को राष्ट्रपति बनना है ना, तो उसके लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? योग्यता क्या होनी चाहिए? देखो, पहली बात यह है भाई वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल सत्य है। ओके, अगर किसी दूसरे देश का रहने वाला होगा तो वह भारत देश में आकर के राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। वह राष्ट्रपति का चुनाव तभी लड़ सकता है जब वो यहाँ का नागरिकता प्राप्त की हो। इसलिए क्या है? वह भारत का क्या हो? नागरिक हो। और दूसरा पॉइंट क्या है? वह जो है क्या है? वह जो क्या हो? 35 वर्ष से कम ना हो। अर्थात 35 वर्ष की जो आयु हो वह क्या हो? वह क्या है? पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष से कम जो है क्या है? उसकी आयु नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और यह बात जो है अनुच्छेद 58 में कही गई है। यह जो योग्यता संबंधी जो बातें हैं, योग्यता संबंधी जो बातें हैं वह अनुच्छेद 58 में कही गई हैं कि वह जो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो उसकी जो एज है ना वो 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 35 वर्ष हो सकती है, 34, 33, 28, 25 ये नहीं हो सकता। राष्ट्रपति की जो एज है वह 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। और अगला क्या है? उसके अंदर वह योग्यता हो कि वह राष्ट्रपति के पद पर बैठ जाए। ठीक है। उसके अंदर वह योग्यता होनी चाहिए कि क्या है? कि वह राष्ट्रपति के पद योग्य हो। और अगला पॉइंट यह है कि वह जो है लोकसभा का सदस्य बनने का योग्यता रखता हो। लोकसभा के, वैसा नहीं कोई राष्ट्रपति बन जाए, है ना, तो अब उससे लोकसभा उसको नहीं चाह रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं वो उसका चहेता भी होना चाहिए। ठीक है। और जो राष्ट्रपति है वह जो किसी भी लाभ के पद पर ना हो। अब लाभ के पद पर यहाँ मतलब हो जाएगा वह जो है किसी राजनीतिक पार्टी से किसी पद पर ना हो, वह मुख्यमंत्री ना हो, है ना। मतलब कि वह जो है क्या बोलते हैं, कोई भी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है। जिसे हम कह सकते हैं कि वह गैर सरकारी पद पर हो, तो वह जो है क्या है? हमारा राष्ट्रपति बनने की योग्यता वह क्या है? रखता है। और उसे संसद के 2 सदन होते हैं। इसको हमेशा आप नोट करिएगा। इसके बाद में आपको संसद ही पढ़ाएंगे राष्ट्रपति के बाद। ठीक है। तो संसद के 2 सदन होते हैं, तो दोनों सदनों में से किसी एक सदन में से राष्ट्रपति को क्या है? निर्वाचन होना जरूरी है। यानी कि राष्ट्रपति दोनों सदनों में से किसी एक सदन का जो है वह क्या हो? सदस्य जरूर होना चाहिए, तभी वह क्या है? राष्ट्रपति के पद की योग्यता अर्थात उसकी शर्तों को पूरी करता है। ये सारी बातें जो है किसमें? अनुच्छेद 58 में कही गई है।
ठीक है ना। और यदि मान लो कि वह नहीं है तो भी 6 महीने के अंदर उसे किसी न किसी सभा के अंदर सदस्य होना उसको अत्यधिक ही क्या है, आवश्यक है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन कैसा होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होता है, राष्ट्रपति नियुक्ति कैसे कैसे होती है। देखिए, इसके द्वारा जो है एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। और निर्वाचन मंडल कौन को बनाएगा, आप ध्यान समझना कि जो निर्वाचन मंडल बनाए गए हैं उसमें कितने लोग हैं जो राष्ट्रपति के लिए मतदान कर सकते हैं। जैसे उसके कौन कौन है, पहला आपका होगा राज्यसभा, दूसरा होगा लोकसभा और तीसरा होगा विधानसभा। तीसरा क्या होगा, विधानसभा। अर्थात यही तीनों लोग मिलकर के जो है, यही तीनों लोग मिलकर के क्या करेंगे, हमारे राष्ट्रपति जो निर्वाचन मंडल होता है उसके ये क्या है, सदस्य हैं। और इन्हीं के द्वारा क्या है, राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है। इन्हीं के द्वारा जो है राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है। यह जो है क्या है, निर्वाचन मंडल है। और इसके अंदर जो है ये सारी बातें किसमें कही गई है, अनुच्छेद 54 में। ये सब नोट करते चलना बेटा। अनुच्छेद 54 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए एक निर्वाचन मंडल होगा। और निर्वाचन मंडल में क्या है, राज्यसभा के सदस्य होंगे, लोकसभा के होंगे और क्या है, विधानसभा के सदस्य होंगे। अर्थात कोई आज पूछता है ना कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, तो यही तीन सभा के जो सदस्य होते हैं ना, इन्हीं सदस्य के द्वारा अर्थात निर्वाचन मंडल के द्वारा ही क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है ना। और आज ये भी जानते हो कि बहुत प्रकार सूत्र है, उसको उतना जानना जरूरी है नहीं। ठीक है ना। और उसके बाद यह है कि देखिए, आप कुछ और नोट कर लीजिए। जैसे कि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं, भारत देश के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत देश के क्या थे, प्रथम राष्ट्रपति थे। और उनका जो समय काल क्या था, 1884 से 1963 तक। मतलब 1884 से 1963 तक उनका क्या था, जन्म और मृत्यु था। ठीक है ना। लेकिन वो राजगद्दी पर कब बैठे थे, वो राष्ट्रपति के पद पर कब बैठे थे, हमारा भारत देश जब आजाद हुआ था। ठीक है ना। 1952 से लेकर के और 1962 तक। ठीक है, क्या थे, हमारे राष्ट्रपति थे। तो प्रथम राष्ट्रपति हमारे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वर्तमान में कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। समझ गए ना। तो द्रौपदी मुर्मू पहले कौन थे, रामनाथ कोविंद थे। ठीक है ना। तो ये उसके पहले कौन थे, तो ठीक है ना। तो प्रतिभा पाटिल भी थी। क्वेश्चन पूछता है कि भारत देश में महिला में से सर्वप्रथम राष्ट्रपति के पद पर कौन बैठा था, तो उसका आंसर होगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अर्थात जिसे आप प्रतिभा पाटिल के नाम से जानते हो। तो प्रतिभा पाटिल क्या है, प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है। और दूसरा महिला राष्ट्रपति अब बनी है जो आपके वर्तमान में है, कौन है, वो द्रौपदी मुर्मू जी है। ठीक है ना। तो द्रौपदी मुर्मू क्या है, जाति, एक जो है क्या बोलते हैं, जनजात से वह बिलोंग करती हैं। ठीक है ना। तो उनके बारे में पढ़ेंगे, एक छोटा सा वीडियो हम उनके बारे में डाल देंगे। ठीक है, उनके ऊपर। और उसके बाद उनके बारे में आप लोग क्या है, जान लेना। तो वर्तमान में क्या है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है ना। ये द्वितीय महिला राष्ट्रपति हैं। पहला कौन था, पहले हमारे कौन थे, जो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे। ठीक है ना। इतनी बात आपके आगे समझ लें। हम बहुत ही जो है सार के तरीके से आपको बता रहे हैं कि आप जो है समझते हुए चलिए। देखिए, अगला पॉइंट आता है शपथ। जब कोई राष्ट्रपति पद पर आसीन होने लगता है तो किसके समक्ष वो क्या करता है, शपथ ग्रहण करता है ना। तो किसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है, देखिए वह जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने, किसके सामने, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने राष्ट्रपति क्या करता है, वह जो है शपथ ग्रहण करता है। ठीक है। अगर मान लो मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वह वरिष्ठ न्यायाधीश के सामने वह क्या करता है, शपथ ग्रहण करता है। यह बात नोट करिए, जो है पद ग्रहण करने से पहले जो है राष्ट्रपति जो है वो मुख्य न्यायाधीश सामने क्या करता है, शपथ लेता है। और वह प्रतिज्ञा भी करता है कि वह भारत देश के प्रति जितने भी वह कार्य करेंगे वह जो है श्रद्धापूर्वक कार्य करेगा। ठीक है। और संविधान के अनुसार ही
वो अपने मनमाने ढंग से नहीं, संविधान के अनुसार ही जो भी क्रिया या बातें बताई गई है उसी के अनुसार वह कार्य करेगा। तो यह जो शपथ है, शपथ जो है किसके सामने समझ लेता है वह? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश सामने क्या करता है? वह शपथ ग्रहण करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है वह कार्यकाल। आपको पता है कि जो कार्यकाल है वह कितना होना चाहिए? 5 वर्ष। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, ध्यान सुनिए, वह जो है क्या है? 5 वर्ष निश्चित की गई है। लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहता है तो समय खत्म होने से पहले क्या है? वह अपना त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन यह भी आता है कि वह जो है अपना त्यागपत्र किसे देगा? ठीक है ना। तो अपना त्यागपत्र भी उसी को देगा जिसके सामने वह शपथ ग्रहण करता है, उसी को वह क्या करेगा? अपना त्यागपत्र भी उसको देगा। ठीक है ना। तो जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह कितना होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। जो कोई भी राष्ट्रपति है वो 5 वर्ष के पहले भी क्या है? अपने आप को त्यागपत्र दे करके मुक्त हो सकता है। ठीक है। या दूसरा चारा क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह है आपका महाभियोग। ठीक है। और यह जो है महाभियोग की प्रक्रिया किसमें है? आप जरूर नोट कर लेना इसको, अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 में महाभियोग, देखिए महाभियोग के ऊपर नहीं लगाया जाता। ठीक है ना। एक राष्ट्रपति के ऊपर, एक जो मुख्य न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय के, उनके ऊपर लगाया जाता है। देखिए महाभियोग का मतलब क्या होता है? महाभियोग मतलब यह होता है कि यदि चाहे राष्ट्रपति हो या जो भी हो, ठीक है ना, चाहे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो या राष्ट्रपति हो, अगर ये संवैधानिक रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं, ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, और जो लोकसभा है, जो संसद, जो अन्य लोग हैं, उनको लग रहा है कि यह राष्ट्रपति के पद पर इसके लायक नहीं है, इसके अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, तो तुरंत वह क्या है? एक महाभियोग लाते हैं। एक आयोग पारित किया जाता है जिसे महाभियोग कहा जाता है। यह क्या है? अनुच्छेद 61 में क्या है? इसका वर्णन किया जाता है। यदि राष्ट्रपति संविधान के विरुद्ध आचरण करता है, अब ध्यान सुनिए, यदि राष्ट्रपति जो है संविधान के विरुद्ध क्या करे? आचरण करे, तो उसके जो राष्ट्र विरोधी जो कार्य होते हैं ना, वो कार्य के प्रति जो संसद वगैरह होते हैं, या क्या करेगी? इस पे महाभियोग ला देगी। ठीक है ना। तो महाभियोग लाने के लिए भी क्या है? अनेक प्रकार के महाभियोग, इनके ऊपर लाने से पहले 14 दिन पहले इनको सूचना दी जाएगी कि आपके ऊपर महाभियोग लगने वाला है, और राष्ट्रपति को यह हकदार है कि इनके बारे में जब चर्चा होगी ना, तो या तो ये स्वयं उपस्थित हो या अपने कोई अधीनस्थ किसी व्यक्ति को भेज सकते हैं। ठीक है ना। तो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति को 14 दिन पहले क्या है? सूचना दिया जाता है, और इनके प्रस्ताव को दोनों सदनों में पारित किया जाता है। 1/3 बहुमत से जो है, जब अलग अलग सदन में जब पारित किया जाता है, तो पारित होने के बाद जो है वह लास्ट में फिर से भेजा जाता है। अगर मान लीजिए दोनों सदन पारित कर दिए तो राष्ट्रपति पर भेजा गया, तो राष्ट्रपति विचार विमर्श करने के लिए संसद में फिर से भेज सकता है। तो अगर लास्ट में पारित हो गया तो उसके ऊपर क्या है? महाभियोग जो है राष्ट्रपति के ऊपर लग जाएगा और वह अपने पद से हट जाएगा। तो यह हो गया महाभियोग। अनुच्छेद 61 में जो है इसका वर्णन महाभियोग का किया गया है, जो कि राष्ट्रपति जैसे अन्य लोगों पर जो है लगाया जाता है। ठीक है ना। तो चाहे जो सदन हो, चाहे फर्स्ट पहला सदन हो या दूसरा सदन हो, जब इसकी जांच करेगी इनके प्रति ना, तो ये उसमें स्वयं उपस्थित हो सकते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति को इसमें क्या शामिल करवा सकते हैं। इनको यह अधिकार है। ठीक है ना। चाहे खुद हो या अपने प्रतिनिधि भेजें। तो इस प्रकार से जो है क्या है? राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है। चलिए अब देखिए, राष्ट्रपति भाई राष्ट्रपति है, इनके पास वेतन, भत्ते, अन्य प्रकार की सुविधाएं इनको दी जाती हैं। राष्ट्रपति के पास सुविधाएं जो है क्या है? बहुत है, और इनका जो वेतन है लगभग 5 लाख के करीब है। राष्ट्रपति का जो वेतन है, पहले 1.5 लाख था, फिर 2 लाख हुआ, अब जो है राष्ट्रपति का जो वेतन है 5 लाख रुपया है। और इसके बाद इनको जो है बहुत प्रकार की, इनको जो 50% इनको पेंशन दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 50% पेंशन। पद मुक्त होने के बाद इनको जो है 50% यानी आधा, जितना कमा रहे हैं उतना आधा इनको क्या है? पेंशन मिलेगा। और वेतन के साथ साथ इनको भत्ते मिलते हैं, इनकी सुविधाएं मिलते हैं। ये कहीं भी आ जा सकते हैं, या एरोप्लेन का यूज कर सकते हैं, तो कहीं में इनके जो है सुविधा, इनको बिजली, पानी, निःशुल्क आवास,
है ना, यातायात सुविधा, सालाना खर्च, ये सभी इनको क्या इस तरह में इनको क्या है वो दिया जाता है, जिसे भत्ता कहा जाता है। ठीक है ना, ये तो आपका इनका हो गया क्या, वेतन और भत्ता। उसके बाद है राष्ट्रपति की शक्तियां कहिए या कार्य कहिए, क्या कहिए, शक्तियां या कार्य। देखिए पहली बात तो इनके कार्य को दो भागों में बांटा गया है। पहला है शांतिकालीन, दूसरा क्या है संकटकालीन कह सकते हो, या वह है हमारा आपातकालीन। ठीक है ना, तो देखिए जो राष्ट्रपति के जो शांतिकालीन शक्तियां होते हैं वह बिल्कुल जो है जैसे ये वो तो नाम मात्र है, आप पता ही है ना, वो नाम मात्र के होते हैं। तो हम आपको शांतिकालीन न पढ़ाकर सीधे आपातकालीन पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी शांतिकालीन तो आप लोग खुद जो है बुक में आप पढ़े हुए होंगे, है ना। देखिए राष्ट्रपति के जो संकटकालीन होते हैं वह जो कुल मिलाकर के शायद तीन संकटकालीन इनको अधिकार प्राप्त है। पहला, युद्ध या बाहरी आक्रमण हो या विद्रोह की स्थिति में जो है यह जो है आपातकाल देश में ला सकते हैं। संकटकालीन अधिकार मत यही होता है कि यह देश में जो है आपातकालीन व्यवस्था कब लाएंगे। पहला पॉइंट कब लाएंगे बताइए, जब जो है युद्ध की आशंका हो या कोई बाहरी आक्रमण करने वाला हो या कहीं विद्रोह हो बहुत ज्यादा होने वाला हो, तब यह जो क्या है अनुच्छेद 352 में इसका वर्णन किया गया है कि युद्ध होने की स्थिति में, कहीं बड़ा विद्रोह होने की स्थिति में या आक्रमण होने की स्थिति में अनुच्छेद 352 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो तुरंत जो है पूरे देश में या उस स्थान में वो स्थिति को देखते हुए जो है क्या करेगा, यह आपातकाल लागू कर देगा। और दूसरा हमारा नियम है जो राज्य के जो संवैधानिक व्यवस्था है वह कहीं असफल हो जाए। देखिए आप सुने होंगे कि अब मान लो जिस राज्य में मुख्यमंत्री सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा है ना, तो आप सुने होंगे कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। इसका मतलब क्या, वहां पे जो राज्य का जो संवैधानिक कार्य है ना वह क्या है बिल्कुल असफल हो रहा है। तो राज्य का जब कार्य असफल हो रहा है तो वहां पे क्या है राष्ट्रपति क्या करेगा, अपना शासन शुरू कर देगा फिर। ठीक है ना, तो यह जो है इसका जो वर्णन है वह अनुच्छेद 356 में किया गया है। किसमें किया गया है, अनुच्छेद 356 जो यहाँ कहा गया है कि राज्य में जो है जब कहीं संवैधानिक व्यवस्था असफल हो जाएगी तो उसी राज्य में यहाँ क्या करेगा, आपातकालीन घोषित करके जो है राष्ट्रपति शासन वहां पर लागू कर सकता है। और जो तीसरा हमारा है वह क्या है, वित्तीय आपात, है ना। वित्त के मामले में जो है क्या है, यह जो है आपातकालीन कर सकता है। यह वित्तीय आपात जो है अनुच्छेद 360 में, ध्यान सुनना भाई, पूछा जाता है 100% पूछा जाता है कि वित्तीय आपातकाल जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात आता है। 356 के अंतर्गत कहीं किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र जो क्या है विफल हो जाए। और 352 क्या आता है, युद्ध होने की स्थिति में हो या विद्रोह होने की स्थिति में या आक्रमण होने की स्थिति में। ठीक है ना, अनुच्छेद 360 यह कहता है कि वित्तीय मामले में जो है जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि भारत में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं कि वित्तीय जो है वह साख बिल्कुल गिर सकता है ना, तो स्थिति अच्छी नहीं है, तब वह जो है क्या बोलते हैं इसकी संकट घोषणा कर सकती है। ठीक है ना, और सुनिए सबसे ज्यादा यह जो है राज्य में जो संवैधानिक विफल हुआ है कार्य, लगभग यह 122 बार लगाया गया है राष्ट्रपति द्वारा। अर्थात आप कह सकते हो कि देश में जो राष्ट्रपति जो शासन है राज्यों में वह कितनी बार लगाया जा चुका है, 122 बार लगाया जा चुका है। ठीक है ना, 122 बार पूछा गया है कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग राष्ट्रपति कितनी बार किया है, 122 बार किया है। ठीक है ना, और जो पहला है जो युद्ध होने की स्थिति में यह जो है शायद 2 बार जो है लगाया गया है। ठीक है ना, जब चीन से युद्ध हो रहा था, जब पाकिस्तान वगैरह से युद्ध हो रहा था तो 3 बार जो है लगाया गया था। अनुच्छेद 352 जो है देश में 3 बार लगाया गया था। अनुच्छेद जो 356 है वह क्या है, 122 बार लगाया गया था। और जो आपका तीसरा है वह जो है 1 ही बार लगाया गया है। ठीक है ना, उसमें जो है मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने बड़े ही मेहनत से बड़े सुचारू ढंग से उन्होंने जो है वित्त मंत्री को वो बनाए गए थे और बहुत ठीक ढंग से उन्होंने कार्य किया और भारत देश को एक अच्छे रास्ते पर जो है ला दिए। ठीक है ना, तो ये था हमारा जो है राष्ट्रपति के बारे में। और
इसके अलावा जो भी आपको समझ नहीं आया है आप जो है कमेंट करके आप पूछ सकते हो। हम बहुत सारे आपको राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाए हैं कि शपथ क्या है, कार्यकाल क्या है, इनका वेतन भत्ते क्या होते हैं, इनके जो संकटकालीन जो अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं, कितने अनुच्छेद में राष्ट्रपति की नियुक्ति हो सकती है, कितने अनुच्छेद में इनके कार्यों का वर्णन किया गया है, इन सब का बारे में हम लोग क्या है वर्णन बिल्कुल कर चुके हैं। विद्यार्थियों आप इसको पूरा पढ़ना। आपके वीडियो कैसा लगा आप इसको जो बताना। जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आई है आप कमेंट कर देना। हम आपको अगली वीडियो में हम आपको क्या है पूर्णतः उसको हम समझा देंगे। और विद्यार्थी जो भी आपके मित्र यार हैं आप उनको जो है चैनल शेयर कर दीजिए और वो इसको सब्सक्राइब कर देंगे। आप सबका प्रेम ही और आप सबका प्यार ही जो है हमको आगे पूर्णतः बढ़ा सकता है और आप ही हमारे जो है क्या है प्रेरणा स्रोत हैं और इन्हीं के आप सबके माध्यम से ही जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, ये हमारी आशा है। ठीक है विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन अच्छा हो।